नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकल 7 न्यूज। मैं हूं आपके साथ प्रिया। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं आपके इलाके की बड़ी खबरें, एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट्स और वो सारी बातें जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। तो आइए नजर डालते हैं आज की इस खास खबर पर। मानसून के बाद हरियाणा के रेवाड़ी में लगातार बढ़ते डेंगू के मरीजों ने स्वास्थ्य विभाग की चिंता बढ़ा दी है, जिनकी संख्या अब तक 181 हो चुकी है, जो हरियाणा में नंबर 1 के पायदान पर है। बावजूद इसके रेवाड़ी के सामान्य अस्पताल में स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से अलर्ट मोड पर नजर आ रहा। इस संदर्भ में सामान्य अस्पताल के नोडल ऑफिसर डॉक्टर दीपक वर्मा ने बताया कि ये बात ठीक है कि डेंगू के लगातार बढ़ते मामलों में रेवाड़ी इस वक्त प्रदेश भर में पहले पायदान पर है, जिसका मुख्य कारण है सही समय पर सर्वे के आधार पर विभाग को सही रिपोर्ट देना। अभी तक जिले में कुल 181 डेंगू के केस मिले हैं, जिसमें 69 उपचार हो चुका है और कुछ का घरों में रखकर इलाज चल रहा। अस्पताल के डेंगू वार्ड में अभी सिर्फ 6 मरीजों का ही उपचार चल रहा, बाकी सरकार की तरफ से एकदम निःशुल्क किया गया है। उन्होंने लोगों से आग्रह किया है कि अपने घरों और आसपास में पानी इकट्ठा ना होने दें, गमलों में अतिरिक्त पानी की निकाल दें, कूलर घर के आंगन में रखा कबाड़ या पुराना बर्तन हटा दें, क्योंकि डेंगू का लार्वा उन्हीं जगह पनपता है। देखिए, ये सही बात है कि जब से मानसून खत्म हुआ है उसके बाद जो रेवाड़ी जिले में उसमें जो हमारे डेंगू के केसेस थे वो काफ़ी ज़्यादा बढ़े। इसके कई कारण थे। एक कारण ये भी था कि हमने जो सर्विलेंस सिस्टम बनाया हुआ है डेंगू केसेस को रिपोर्ट की, वो हमने रियल टाइम में बनाया। जैसे ही कोई केस नोटिफाई होता है किसी भी हॉस्पिटल में, उसकी तुरंत रिपोर्ट हमारे पास देखिए, जिला रेवाड़ी में अब तक टोटल 181 केसेस में जो है वो नोटिफाई हुए डेंगू। इन 181 में से 69 केसेस ऐसे थे जिनको हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत थी, और उनमें से 63 पेशेंट जो है वो डिस्चार्ज हो चुके हैं। केवल 6 पेशेंट हैं वो एडमिट हैं, और वो भी इस टाइम स्टेबल कंडीशन। देखिए, सिविल हॉस्पिटल में हमने 6 बेड जो है डेंगू पेशेंट के रिजर्व कर रखे हैं, और इसके अलावा हमारे पास और बेड्स भी हैं। जरूरत पड़ने पर हम उनको जो संख्या है उनको बढ़ा के 10 भी कर सकते हैं। जबकि मैं आपकी बात करूँ तो हमारा एक पेशेंट है रेवाड़ी में जो हमारे सिविल हॉस्पिटल में एडमिट। देखिए, एक डेंगू जो है वैसे इतना ज्यादा खतरनाक नहीं होता, लेकिन जब डेंगू हेमरेजिक फीवर हो जाता है वो थोड़ा खतरनाक है। इसमें मनुष्य के गम से या जहाँ ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, तो अगर वो कंडीशन आ जाती है तो वो खतरनाक है। लेकिन हम उसके लिए भी तैयार हैं। हमारे अपने ब्लड बैंक में आरडीपी की सुविधा उपलब्ध है। इसके अलावा गवर्नमेंट की तरफ से हमें एसडीपी बाजार से खरीदने के लिए जो ब्लड बैंक है जहाँ पर एसडीपी की उपलब्धता है, वो हम मरीजों के लिए अपने पैसे से, मतलब इसमें मरीजों से पैसे नहीं लेते, जब लगभग 11,000 के आसपास इसमें खर्चा आता है वो सरकार वहन करती है, और वो एसडीपी में उपलब्ध कराती है मरीजों। देखिए, बचाव करने का सबसे जो अच्छा उपाय वो है कि सेल्फ, यानी कि जो डेंगू का मच्छर है वो शाम के समय ज़्यादा सक्रिय होता है। तो मैं सभी से अनुरोध करूँगा, खासकर बच्चों, माता पिता से, कि वो अपने बच्चों को शाम के समय यदि बाहर भेजते हैं खेलने के लिए तो उनको पूरी बाजू का जो है कमीज और पूरी बाजू की जो निक्कर की बजाय पैंट उनको पहनाएं, और कोशिश करें कि कोई वो एंटी जो रेपेलेंट क्रीम होती है हमारे पास अवेलेबल वो लगा के उनके पास भेजें। इसके अलावा जो डेंगू का मच्छर है उसको पनपने से भी रोकने के लिए हमें उपाय करने चाहिए। देखिए, डेंगू का लार्वा जो होता है वो साफ और स्टेगनेंट जो ठहरा हुआ पानी है उसके अंदर पनपता है। जो डेंगू का मच्छर है जो वो अंडे देता है वो इन पानी में देता है। ये पानी कहाँ मिलता है? ये पानी हमें घरों के अंदर मिलता है, घरों के आसपास मिलता है। स्वच्छ और ताजा पानी, जैसे कि आपके घर में गमले हैं, बारिश के बाद उन गमलों में पानी इकट्ठा हो जाता है और वो पानी गमले के अंदर सोख नहीं पाता है क्योंकि पहले से मिट्टी तो गीली है, वो पानी ऊपर स्टेगनेट रहता है। घरों में हम कबाड़ इकट्ठा कर लेते हैं, जैसे टायर हो गया, टूटे हुए बर्तन हो गए, उनको हम अधिकतर घरों में क्या करते हैं, उनके पीछे बरामदा होता है और उसमें ऊपर में हम रख देते हैं। बारिश के दिनों में तो पानी इकट्ठा हो जाता है, लेकिन काफी बर्तन इकट्ठे होने की वजह से क्या होता है, ऊपर के बर्तन में तो दिख जाता है कि पानी नहीं है, लेकिन जो नीचे के बर्तन है उनमें वो पानी इकट्ठा हो जाता है और वो पर्याप्त और उपयुक्त जगह है मच्छर के लिए अंडे देने की। मच्छर जो है वो अंडे वहां देता है। तो इसके लिए हम हमेशा अपील करते हैं कि आप एक दिन को ड्राई डे बनाएं। ड्राई डे का मतलब ये होता है कि आप उस दिन अपने
अपने घर में सफाई करें, खासकर मच्छर और डेंगू के लिए। आपके घर में जितने भी बर्तन हैं जो बाहर रखे हुए हैं, गमले हैं, टायर हैं, आपका कूलर है, उसके अंदर से वो पानी को निकाल कर और उस पानी को उस बर्तन को सूखने के लिए रख दीजिए, ताकि जैसे कि कूलर को हमें दोबारा इस्तेमाल करना है, तो हम उस कूलर के अंदर से पानी को निकालेंगे, उसके बाद कूलर को सूखने के लिए रखेंगे और उसके बाद उसमें नया पानी। देखिए, नगर परिषद को पहले से निर्देश है, उनके पास मशीनें भी हैं कि वो लगातार फॉगिंग करते रहें। जब भी हमारे पास कोई मलेरिया या डेंगू का केस नोटिफाई होता है, हम उसकी इन्फॉर्मेशन नगर परिषद को देते हैं ताकि उस एरिया में जाके वो फॉगिंग करते हैं। इसके अलावा उनके पास अधिकार है कि जहाँ वो स्टेगनेंट वाटर को देखें, जहाँ वो लार्वा को देखें, जिस घर में भी या जिस एरिया में भी मिला है वो उसको चलाना। तो ये थी आज की अहम खबर, वो हर अहम जानकारी जिसे जानना आपके लिए जरूरी था। अगर आपके पास है कोई खबर, मुद्दा या सुझाव, तो आप हमें जरूर बताएं। हमें फॉलो करें सोशल मीडिया पर और देखते रहिए लोकल 7 न्यूज, क्योंकि खबर वही जो आपके करीब हो। मैं प्रिया आपसे लेती हुई इजाजत, नमस्कार।